आदरणीय दर्शकवृंद, राम राम। मैं नंदलाल राणा और तुम देख रहे हो रानाथारू.com। रानाथारू.com राणा थारू समुदाय को एकमात्र ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल है। रजा न्यूज़ पोर्टल और यूट्यूब के माध्यम से राणा थारू समाज को तमाम भाषा, संस्कृति, इतिहास, चाल चलन आदि के बारे में उजागर करत आ रहो है। रजे क्रम में आज हम राणा थारू समुदाय में भई रही गतिविधि के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। नेपाल अभय तक हमर कैलाली कंचनपुर 2 जिला में अवस्थित राणा थारू हैं र राणा थारू को अधिवेशन भव नेपाल राणा थारू समाज को अधिवेशन भव लगभग 1 वर्ष जल्दी दिन हुई गए हैं र जग बारे में हम आज थोड़ी किना उजागर करन कोशिश करे हैं र इसी करके हमर आने वालो जनगणना 2078 साल को जनगणना के विषय में फिर हम उजागर करन जा रहे हैं र ऐसी करके हमारा अभय जो राणा थारू को भाषा संस्कृति के संरक्षण के तहनी मतलब राणा थारू भाषा कैसे करके मतलब एक कामकाजी भाषा के रूप में अग्गू हुई पे है जग बारे में फिर हम आज यही शब्द के बारे के शेरू फेर में आज हम केंद्रित रह के हम आज बातचीत करन जा रहे हैं और हमर ठिन आज बातचीत करन तहनी हमार नेपाल राणा थारू समाज के केंद्रीय उपाध्यक्ष और राणा थारू भाषा के भाषाविद कमल सिंह राणा के आज हम अपन स्टूडियो में निमताए हैं। अब उनके हम जा कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। सर जी राम राम। राम राम। राणा थारू.com में तुम्हें स्वागत है। एकदम गजब धन्यवाद है सर। हम उपाध्यक्ष ऐसे करते हैं, हम अब अपने विषय वस्तु खिंच जाते हैं एकदम डायरेक्ट। एकदम सही। सबसे पहले को विषय वस्तु में मैं अभय को यानी कि हमार जनगुनासो का हो या मतलब आम पब्लिक से जो उठो भय प्रश्न के बारे में मैं खास करके जा रहा हूँ कि नेपाल राणा थारू समाज जो नेपाल को संरचना अनुसार जो तमाम तल्लो कमेटी तमाम है हमारे जो जिला कमेटी, प्रदेश कमेटी रह के हमारे स्थानीय पालिका कमेटी जे गठन करन हमारे बाकी हैं। तो मतलब तभी हमारे जे कमेटी गठन करन मतलब कब तक गठन हुई हैं जग बारे में काहे ना गठन हो पाई रही हैं जग बारे में मतलब जानकारी दे देबो। सर्वप्रथम आज जा कार्यक्रम में मुख्य बुलाए के अपन समुदाय की और नेपाल राणा थारू समाज के विषय में कुछ 2 शब्द मस्कन दया वक्ता ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जा मीडिया के जो देखन बार आज के कार्यक्रम देखन नटे हैं उनसे मैं जा जो प्रश्न भी करी हैं जाके बारे में थोड़ी प्रश्टिया देना चाहता हूँ। बात का है कि ठीक है तुम्हार कहे अनुसार हमार 1 वर्ष निभटी को कहन पड़ो तर जा बीच में हमार बहुत खाल के कार्यक्रम फिर भए हैं। कारण का रहे कि अब कोविड के कारण से हमार आधो साल से जल्दी कोविड के कारण से जो विश्वव्यापी रूप में प्रभावित भाव है सभी कार्यक्रम प्रभावित भए हैं तो हम फिर प्रभावित होना स्वाभाविक है। तथापि हमार तरफ से कैसे करके आगू बढ़े कह के मूवमेंट एकदमै जारी रहो। जब नेपाल राणा थारू समाज की कहन पड़ो जब अधिवेशन हुई के जो नया कार्य समिति आओ बाकी पिछु कुछ ही महीना पछु कहन पड़ो नेपाल सरकार राणा थारू के जाति के सूचीकरण फिर कर दई तो वही अनुसार हमार का कहन पड़ो दीप प्रज्वलन कार्यक्रम से लेके बाकी स्वागत करण के कार्यक्रम से लेके तमाम कार्यक्रम हम करे फिर रहे हैं। तर बात अभी जिला कमेटी जैसी नेपाल राणा थारू समाज की जो विधान में है जो उन कमेटी की परिकल्पना भाव है तो जिला कमेटी कहन पड़ो कैलाली कंचनपुर में जब कोविड के कारण से हमारे तैयारी एकदम रहे हम निर्णय फिर कर डारे रहें कि करेंगे कह के तर जहे के कारण से थोड़ी कि ना पोस्टपोन भाव है पच्चू जान डटे हैं जे कार्यक्रम। तर अब जल्दी हम एक कार्य योजना बने हैं अध्यक्ष जी से फिर हमार छलफल हो नटी है सब से अब जल्दी से जल्दी जा जिला कमेटी भाव और नगर कमेटी भाव एक
और जाके ताही हम स्पष्ट तरीका से बात आवे कि हम विधान संशोधन फिर कर नटे हैं। तर हमार वाड़ा कमेटी ना है कि गांव कमेटी कह के हमार वो में विधान में है, तो गांव कमेटी तो लगभग हमार बनिए हैं। 2 वर्ष की कार्यकाल होते कि 3 वर्ष की कार्यकाल है बा में, तो हमार गांव कमेटी है ये है। तो हमें बना निकलो जिला कमेटी है, नगर कमेटी है, तो जाको काम अब जल्दी से जल्दी शुरू हुए जाइत का मैं कहना चाहूँ। उपाध्याय जी जब मतलब एक डेट फिक्स मतलब इतो जा महीना के भीतर में ऐसो मतलब हो सकता है कि काहे जनता बहुत जल्दी जाके मतलब वो करे प्रेशर दे पड़े हैं कि मतलब एक कमेटी गठन करे, मतलब और कमेटी गठन ना भई करके बहुत जल्दी प्रेशर है तभी मारे मतलब कब तक हो सकता है? जामे ऐसो है अभी बात का है कि जिला कमेटी गठन अभी कर दें, हमें सरसल्ला फिर करना एकदम ज़रूरी है। परिस्थिति ऐसो है, हम अभी थोड़ी कि ना आर्थिक रूप में फिर अभी हम कमज़ोर अवस्था में हैं। हम कोई फिर कार्यक्रम ना कर पान नटे हैं, आय स्रोत कछु ठाव में नहीं है, और कोई फिर कार्यक्रम करता ही हमें एक आर्थिक फिर एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। कोई हाल में करना पड़ेगा, कोई कहूँ करना पड़ेगा, तो थोड़ी कि ना आर्थिक फिर हमें देखना एकदम ज़रूरी होता है। तर आर्थिक इकल्लो के कारण से हम रुकेंगे कहानी विषय ना है कि जल्दी से जल्दी अब हम जाको मांग फिर जनता लोग की तरफ से आन नटो है, और नेता लोग फिर कहा नटे हैं जहाँ जिला कमेटी एकदम अनिवार्य है। तमाम मांग मुद्दा उठान ताही राणा थारू के मांग मुद्दा और अगू बढ़ान के ताही अधिकार के ताही लड़न ताही जी जिला कमेटी की फिर आवश्यकता है। तो वो चीज़ के हम एकदम मद्देनजर करके अब जल्दी से जल्दी अब डेट फिक्स था, अब हम मैं कलो तो ना कर सकता हूँ, बगता ही हमारे कमेटी बैठक बैठ के एक निर्णय करने विषय हुई है। तो मेरे विचार में अभी थोड़ी दिन पछू हम मीटिंग बैठ के तो जाके हम जल्दी से जल्दी करता ही सल्टे हैं। ठीक है नेताजी के हमारे उपाध्याय जी। अनि एक और प्रसंग में मैं जाता हूँ, जो नेपाल सरकार को मंत्रिपरिषद से माघ 20 गते जो नेपाल राणा थारू समाज के अलग आदिवासी जनजाति में सूचीकृत करी रहे, अनि हमार जो अगुआ व्यक्तित्व हैं वे मतलब जा सूचीकृत करण के दौरान में जब हमार धनगढ़ी को खुला मंच में जो भाषण मतलब एक कार्यक्रम हो रहा है, वो कार्यक्रम से एक उद्घोष का रहे कि जैसे कि राणा थारू को एक वर्ष में 12 त्यौहार जो मानत हैं, 12 त्यौहार में जैसे कि दशमी भव, दिवाली भव लगायत के त्यौहार जैसे हम हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं, सभी जनी मनाते हैं, सभी राणा थारू मनाते हैं। उसी करके जा राणा थारू को जो सूचीकृत को जो दिन है जा एक भव्य रूप में जा दिवस के रूप में मनाए हैं करके मतलब उद्घोष करी रहे है। र तभी मारे मेरे कहे मतलब हमारे जा एक अभिभावक संस्था के रूप में कहाँ पड़ो नेपाल राणा थारू समाज है, अनि जहाँ हमारा जो राणा थारू समाज जो अभिभावक संस्था जग बारे में मतलब कैसे करके तैयारी कर रहा है, और मतलब कैसे करके जग मनान जग बारे में प्रश्न पार देव। पक्का फिर गत साल 76 साल माघ 20 गते मंत्रिपरिषद को निर्णय जो केपी ओली नेतृत्व को सरकार है और हमारे सम्माननीय राष्ट्रपति जी हैं, सभी की सहयोग से संघीय मामला मंत्री हृदय त्रिपाठी और हमारे नेता लोग राणा थारू के नेता नारद मुनि राणा, कृपाराम राणा मान्य जी, इनकी पहल और सबै आम राणा थारू जनता की और राणा थारू और नेतागणन की समाज से सबै की पहल से जा सूचीकरण भाव पक्कै फिर जा एकदमै राणा थारू के तहीं ऐतिहासिक चीज़ भाव एक गर्व की विषय है। तो हम तुम्हारे कहे अनुसार जब कहनटे हो पर्व के रूप में मनान पड़ो एकदम जाके जा एक इतिहास है, जा एक आधार में अब राणा थारू के तमाम अधिकार सुनिश्चित होते हैं, जैसे कि सूचीकरण भाव फिर हमारे खखड़ेरा में कहन पड़ो प्रदेश की लेवल में एक विदा हो वो अभी तक संपन्न ना हो रहे, तो एक गर्व की विषय है। तो जाके आम जनता आम समुदाय जाके हमें खुशी व्यक्त करता ही एक सफलता प्राप्त भाव कहानियाँ दिन के रूप में हमें एक सूचीकरण दिवस कह के मनाना एकदम ज़रूरी है, जहाँ में सभी के ध्यान देना फिर ज़रूरी है।
जामे नेपाल राणा थारू समाज एकदमै सिरियस है। नेपाल राणा थारू समाज जा माघ 20 गते कैसे जाके भव्य सभ्य तरीका से कैसे मनामे कह के हम निरंतर लगभग छलफल में हैं। तथापि हम मीटिंग बैठ के हम वो ना कर पाए। तर पहले हम निर्णय कर डाले हैं कि माघ 20 के हर एक माघ 20 हर साल को माघ 20 में हम सूचीकरण दिवस मनाए हैं कह के हम निर्णय कर डाले हैं। और पक्का फिर जामे आम जनता समुदाय सबै की सहयोग हुई है तो एकदमै भव्य रूप में जा संपन्न हुई है। अभी टाइम हम ठेगाना कौन कैसे करें कैसे का करें वो विषय में थोड़ी किना छलफल ना हुई पाई है। अब छोटो टाइम है, छोटो टाइम में फिर अब हम भव्य सभ्य तरीका से जाके संपन्न करेंगे। मतलब जा कैसे करके मतलब जाके और भव्य बनाता है नहीं। अब एक मतलब शहर केंद्रित ना बनाए के जबकि शहर केंद्रित न बनाए के जा सूचीकृत दिवस के शहर केंद्रित न बनाए के मतलब गांव-गांव तक पहुँचे जाको संदेश गांव-गांव तक पहुँचे करके वो के तहनी मतलब उस खालू को एक होता है कि सप्ताह व्यापी मतलब कार्यक्रम धरे से होता है कि मतलब एक दफे एक कार्यक्रम धर के फिर चुपचाप बैठ जानो वो ना हुई कि मतलब सप्ताह व्यापी रूप में कि मतलब जा पालिका में एक दफे फिर दूसरो पालिका लगायत के मतलब ऐसे करें तो शायद हमार राणा थारू के भीतर मतलब यानी कि थोड़ी की जनचेतना ज़्यादा बढ़ेगो वो मेरे कहा यार जग संग अब हमार कार्य है कि अब थप अधिकार के तहनी थप अधिकार के तहनी हमें अब का करना पड़ेगो थप अधिकार के तहनी फिर तो हमें योजना बनाना पड़ो जग तहनी का सोचे होने। अब जामे ऐसो है समय हमार ठिना एकदमै थोड़ी किना कम है। हम थोड़ी ढीला फिर जुर्मा करते हैं हमार वो ऐसो टाइप को है। तथापि अब हम का कर नटे हैं कि तुम्हार कहे अनुसार हमें सबे से सरसल्लाह लेके कैसे जय हैं तो अग्गू रहे है। जैसे तुम कहे गांव-गांव में कि हर एक चोटी हम हर सबै गांव में एक चोटी दीप प्रज्वलन करके सूचीकरण दिवस मनाओ कहानी फिर बात आ सकत है। वो फिर हम कह सकते हैं गांव में सब गांव कमेटी हैं सब गांव में दीप प्रज्वलन हो जाए तो वो फिर एक सूचीकरण दिवस को एक अच्छो संदेश देवेगो अपन स्थानीयता हमें तलक पता चलेगो कि हाँ कि सूचीकरण भाव जा इतो अच्छो काम भाव कहीं गांव लेवल में अगर बताना चाहें तो वो लेवल में फिर हम कर सकते हैं। अब तुम कहा अनुसार पालिका लेवल में जाए तो फलाना पालिका में एक कार्यक्रम करें वो फिर भव्यकरण पड़ो दूसरों में करो सप्ताह व्यापी फिर कर सकते हैं। तो विषय में हम छलफल जरूर करेंगे। कोई ना कोई तरीका को एक मॉडल में हम जाके शॉर्ट टाइम में जाके हम संपन्न करेंगे। चलो जगता है नहीं मैं अग्रिम शुभकामना देता हूँ कि मतलब हमारे जो आने वालों 20 गते को सूचीकृत दिवस है जहाँ भव्य और सभ्य से मनामे और जगता है मतलब नेपाल राणा थारू समाज अग्रणी भूमिका में अपनो पहल कदमी करे करके जग संग मैं हमार एक और हमारे जो अब जल्दो बल्दो प्रश्न काहे कि हर एक मतलब 10 वर्ष में कोई भी सरकार मतलब हर एक 10 वर्ष में जनगणना मतलब करत है। तो 2078 साल को जनगणना जो जेठ 25 गते से अब होने वालो है। तभी हमारे जनगणना के विषय में मतलब हमार के जनगणना के विषय में हमारे नेपाल राणा थारू समाज को हमार संस्था 2078 साल को जनगणना के मतलब 2078 साल को जनगणना के तहनी का पहल कर रहो है। एकदम समय सांदर्भिक प्रश्न तुम पूछे हो। जामी खास करके अब जौन दिन से हमार सूचीकरण भाव राणा थारू को अलग जाति के रूप में सूचीकरण भाव तो वह दिन से अभी तक राणा थारू के एक समग्र थारू के रूप में नेपाल में गणना होता रहे। अभी तक कहन पड़ो 68 की जनगणना कहा बामी थारू भीतर में 7.7% कहन पड़ो वो भीतर में हमारे यकीन हमार जनसंख्या कितना है का है पता ही नहीं है। मानो हमें कुछ मांगना पड़ेगा तो तुम्हारी जनसंख्या कितना है कहन एक राज्य जानना चाहता है तो वह नहीं है। तो अभी एकदम अच्छो पहल भाव हमार माननीय नारद मुनि राणा जी को लेटर पैड रहे नेपाल राणा थारू समाज को लेटर पैड रहे। दुई लेटर पैड में हम राणा थारू जाति को और राणा थारू भाषा को दुई चीज़ को जनगणना कर देता ही हम अनुरोध करें। बाकी एकदम राष्ट्रीय योजना आयोग के अंतर्गत में जो होता है तथ्यांक विभाग तो सबसे मेन राष्ट्रीय योजना आयोग की उपाध्यक्ष जी से हमार बात हुई के तो आदेश सब जारी हुई के तथ्यांक विभाग में फिर जाए कि निर्णय हुई गो
तथ्यांक विभाग में फिर एक चरण हम छलफल फिर कर डाले हैं, कौन तरीका से जाके अग्गू बढ़ामें, कैसे प्रभावकारी तरीका से कैसे ले जामें कहानी विषय में फिर हमार समय समय में छलफल होता है। तो खुशी की बात है तथ्यांक विभाग के हम निर्णय करवान वो करे निर्णय हुई गो है। अब राणा थारू जाति को अलग गए कहन पड़ो एक जनगणना है और राणा थारू भाषी कह के फिर अलग गए लिखन पड़ेगो। और एक बात और मैं बता देता हूँ कि राणा थारू भाषा को जो सूचीकरण की विषय है, हमार भाषा आयोग वो फिर एक पावरफुल आयोग है। वो 6 भाषा संग संग हमार राणा थारू भाषा के फिर हमार 1 नंबर में वो हमें सिफारिश करी है नेपाल सरकार की कि भाषा सूचीकरण कर दिए कह के। तथापि अभी हमार राणा थारू भाषा को सूचीकरण तो आधिकारिक रूप में कहूँ ना लिखो है, तर जैसे 123 भाषा हमार का कहते हैं कि हमार नेपाल में बोलत रहे, 6 भाषा अभी थपी हैं। तो 123 भाषा कहाँ से आओ है कह के जनगणना भाव उनकी जनगणना में है, गणक भाव हो गणना हुई गो उनकी गणना। तो वो के आधार में भी सूचीकरण भाव कह के हम कहत हैं, नेपाल सरकार वो अनुसार चीनत है। तो राणा थारू भाषा कह के फिर हम टिक लगाए हैं, वा अगर भाषा इकल्लो हुई है तो बा में राणा थारू भाषा कह के हमें लिखन पड़ेगो। तो कितो है राणा थारू भाषी कह के वहाँ पर हिसाब आए है, जाति को अलग आए है, भाषा को अलग आए है। तो वहाँ से वो जाके बारे में कैसे होता है कि जैसे कि भाषा सूचीकरण को मुख्य आधार चाहिए, मुख्य आधार को जनगणना है। जनगणना में मतलब अलग छुट्याई गो तो गणना तो मतलब भाषा सूचीकृत हुई गो, अगर जब ना हो तो भाषा सूचीकृत करो ना मानो जगो नहीं। अब आयोग की तरफ से सिफारिश करी है कि ना। अब तो राणा थारू तो अब लिखेंगे कौन भाषा मस्कत है तो राणा थारू लिखन पड़ो। तो अब जब प्रभावकारिता विषय में हमें एकदम चांसो देना जरूरी है आम जनता के, आम राणा थारू समुदाय के, कि भाषा लिखो है तो नेपाली भाषा ना लिख दे में दूसरों भाषा में लिख सकत है। अपनी भाषा का है राणा थारू लिखन पड़ो, थारू इकल्लो लिख दे हैं तो दूसरों घन चलो जाए है, तो बाकी राणा थारू कह के सब के लिख देन पड़ो। जा इतका जनचेतना फैलान हमार सब की कारण एकदमै जरूरी है। बोटा उपाध्यक्ष थोड़ी किन और क्लियर कहा करते हैं कि आप जैसे 2078 साल को जनगणना में जो मतलब अब फॉर्म आए हैं, है कि नहीं, अनि वो में खास विषय वस्तु मुख्य विषय वस्तु और विषय वस्तु है हैं सरकार का के बारे में मतलब जनगणना करे वो तो है है, मतलब तुम्हारा अब जनसंख्या के संग संगे अन्य विषय वस्तु में फिर तो गणना कर सकते हैं सरकार, वो हिसाब से फॉर्म है। और अब हमें का बूझन पड़ो कि मतलब खास करके हमें ना छुटाने वालों शब्द जो है ना, हमें बे ना छुटाने वालों शब्द मतलब का हो सकते हैं, बे शब्द के बारे में थोड़ी के ना क्लियर कर देना पड़ो, जा शब्द हमें ना छुटा देना पड़ो हमार मतलब राणा थारू दादा भैया, काहे कि गणना होने में के हमार मतलब अधिकारिता पानता नहीं जे विषय वस्तु हमार मेन है जो है आप बताए हैं तो वो हिसाब से रह जग संगे संगे मेरे का मतलब कहा है कि जो हमार राणा थारू समाज के तरफ से तुम उपाध्यक्ष के हैसियत से क्या कर सकते हैं कि मतलब जो हमारे स्थानीय लेवल में जो गांव स्तर में हैं उनके हम जब जनगणना में कैसे करके सहभागिता बना पाए, जगता नहीं हमारे राणा थारू समाज का पहल कर रहा है अथवा का योजना बनाए पड़ो। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, समय सांदर्भिक चीज़ है। जात हमें एकदम गांव रूप में जाए के जैसे कि तुम्हें क्या कहते हैं तथ्यांक विभाग से तो एक किस्म को प्रचार सामग्री आए है, ऐसे करियो कह के तमाम कार्यक्रम फिर आए है। तो अभी कोरोना की कहर फिर है, वो के कारण से थोड़ी की ना प्रभावकारिता और देशव्यापी रूप में ना हुई है, तर जाके हमें ले जाने एकदम जरूरी है। काहे कि राणा थारू समुदाय के ताही जब पहलो जनगणना हुई है तो पहलो जनगणना में अगर हम कहूँ चूक गए, मानो अपन की जनसंख्या इतना होन रहे तो मानो कोई कारण बस कोई कारण से कम थोड़ी की ना हुई गो तो जनसंख्या कम होने के कारण से जैसे कि कम संख्या कैसे हो सकता है, जैसे कि अपन पहले अपन से मतलब आए हैं पूछे हैं कौन जात में है तो अपन सीधा थारू राणा थारू अन्य फिर हो सकता है होना पर, तो होना पर ना जान के अपन यानी कि थारू में लगा दे तो अपन मतलब थारू अंतर्गत में हम गिन गए और अन्य में लग गया तो और में गिन जाता है। हमें तो कहा है कि मतलब राणा थारू
राणा थारू में टिक लगाना तो मजा चीज में एकदम सचेत होना काहे कि हमर कोई कोई आपन का लिखे जैसे फलाना राणा इकल्लो लिखे हैं। हाँ। है सबै ठाउँ त राणा थारू ना लिखे हैं। ना लिखे हैं राणा थारू। पुराने अपन नागरिकतम देखते हैं राणा थारू लिखे हैं नाव के पच्छू बीच में अभी देखते हो ट्रेंड तो थारू छुटा डाली है तमाम। हाँ। अभी फिर ट्रेंड बनन नटो है कि राणा थारू लिख रहे हैं ट्रेंड। तो मतलब राणा इकल्लो फिर राणा मगर फिर हुई सकत है तो वो एकदम विषय टेक्निकल विषय है। तो जामे एक दूसरो फैक्टर का हुई सकत है कि अब जैसे कि गांव में हम कमिटी हैं और संग संग खटायन फिर पढ़ो और थोड़ी कि जनचेतनामूलक तरीका से जान फिर पड़ेगो। और दूसरों का है कि अब गणक अभी करे नेपाल सरकार से गणक के ताही फार्म वो करी है। कौन कौन गणक के ताही तुम आन चाहत हो ऑनलाइन गणना में कौन कौन मतलब भाग लेन चाहत हो एक करार के ताही एक नोटिस जारी करी है। तो वो में सके अपन समुदाय के जल्दी से जल्दी आदमी बा में फार्म भरें बा में क्वालिफाइड हों बा में आन से वे अपन समुदाय के चिन्ह हैं कि हाँ फटाफट जैसी देखने कि नंदलाल राणा देखने बिल्कुल हाँ राणा हुई को वो चिन्हन पड़ो। तर और कोई समुदाय के जो है तो वहाँ पर वो कन्फ्यूजन फिर हुई सकत है। तो जे चीज़न में हम एकदम जल्दी ध्यान देना जरूरी रहे ना। तो मेरे का मतलब कार है कि जैसे कि आपन को जो अग्रणी भूमिका जो खेलने वाला अपन को अभिभावक संस्था है मतलब जा गणक के रूप में का है कि मतलब जब हमारे पहलो गणक होने जा रहा हो राणा थारू को तो एक बार जाके ताहनी मतलब कैसे करके जनचेतना फैलान पड़ो जब ताहनी कार्यक्रम शेड्यूल बनान पड़ो नेपाल राणा थारू समाज एकदम सही है। जहाँ में खास करके खास जल्दी जिम्मेवार तो नेपाल सरकार होन है तर समय परिस्थिति खराब होने के कारण से अभी कोविड की फिर अभी वो होने के कारण से और तमाम चीज़ अभी प्रभावित होने के कारण से नेपाल सरकार तो ना कर पान नटो है अपन देखन नटे न तो अभी तो तमाम अभी प्रचार सामग्री तो कब के आई जान रहे कब के रेडियो टेलीविजन में हमें सुनन रहे तो अभी सुना है। तो अब का करना पड़ो तो समुदाय अपने जल्दी चांसो देनिया अब अवस्था ऐसो सिर्जना भाव अब जामे मीडिया के संगी की सबसे जल्दी बड़ो हाथ हुई है कैसे प्रचार करवा में कैसे करें है कि ना एक दो कार्यक्रम लाइव कार्यक्रम फिर कर सकते हैं या कहूँ सैम्पलिंग टाइप को एक डेमो करने लियो आज एक फलाना गांव में धर दे लियो वह टाइप को एक फार्म डिजाइन करके लियो कितना कर सकते हैं का है वो देख सकते हैं उसी टाइप के कार्यक्रम एकदम ले जाना जरूरी है। और पक्का फिर हमारे नेपाल राणा थारू समाज एक सोच समझ के प्रैक्टिकल रूप में कैसे सक्सेस हुई है जा अब जा विभिन्न अप्ठ्यारों के बावजूद फिर कैसे करके हम जैसे एकदम प्रभावकारी तरीका रहे वो एकदम हम प्लानिंग करके सोचेंगे। अभी हमें एकदम टाइम है हम ठीना तो गारो अवस्था तो ना है। अनि उपाध्याय जी जैसे कि जा अब अपन तुम जब प्रसंग अपन उठा डाले हैं कि जनगणना में जो अब होने जा रहे हो जनगणना 2078 साल को जनगणना में अपन बात उठाए डाले हैं कि मतलब गणक करन वाले मने तो अपन तुम्हार जात के मने ना हुई हैं अपन जात के मने ना हुई सकत है तो जान दूसरे भाषिक कोई भी हो सकत है। तो अपन के गांव लेवल में आए फिर अपन देखते हैं कि अपन के बेचारे अब गांव लेवल के अपन के अय्या दउआ अपन मतलब जो अन्य भाषा में यानी कि नेपाली भाषा ना समझ पाते हैं नहीं बतकाए पाते हैं तो जह कारण से मतलब का हो कि अपन के जनगणना में फिर प्रभावित हो सकता है। तब एक मारे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गणक में हमार राणा दा भैया की मतलब जोन ठाव में हमार राणा थारू को जनसंख्या है जनसंख्या जहाँ हमारा आबादी राणा थारू आबादी है बोथ हमें राणा थारू के गणक के पठान के ताहनी ऐसो मतलब पहल कदमी ऐसे हो सकता है जाके कैसो है कि जहे के ताही हम स्थानीय सरकार को एक परिकल्पना करे हैं जो बेसिक लेवल को काम करता है जो जनता से सीधा टच में रहता है। तो जोन फार्म भरेंगे तो वो में जल्दी से जल्दी वह समुदाय के सहभागिता कराए के अगर स्थानीय तक सिफारिश करता है और जल्दी से जल्दी वह समुदाय के गणक धरता है तो स्थानीय तह फिर सक्सेसफुल हुई गो सफलता प्राप्ति हुई गो वो समुदाय के फिर लाभ हुई गो। तो वो किस्म से तो मैं सुशासन तरीका से का कहन पड़ो जनगणना के हम सबै समुदाय में भेदभाव ना होने के हिसाब से अन्याय ना होने के हिसाब से सत्य तथ्य के हिसाब से सत्य तथ्य आन हिसाब से तथ्यगत बात आन के ताही तो सबसे जल्दी भूमिका स्थानीय सरकार को रहेगो फिर तो और ऊपर सरकार और हइए हैं। तो एक पैरामीटर इकल्लो नहीं है जैसे कि जाति को
जनसंख्या का लोग कैलकुलेट करन नहीं है, राना थारू भाषा को कैलकुलेट करने का लो नहीं है। वहाँ सामाजिक आर्थिक तमाम किस्म के सूचक हैं, तो तमाम किस्म के सूचक के फिर हमें एक्यूरेटली अगर हम करते हैं तो इकलो समाज के हम के कैलकुलेट करेंगे, समाज के हम समाज जा अवस्था में है वो एग्जैक्ट हमें जब पता हो जाए तो हमें विकास करने एकदम सजिलो है। तो बह के ताही सबै चीज़ में चना को होन, स्थानीय सरकार से लेके प्रदेश सरकार से लेके सबै के हमें चना को होन एकदम जरूरी है। उपाध्यक्ष जी, अंत में अब हम अंत में आ गए हैं। अंत में मैं मतलब मैं एक प्रसंग बस अब नेपाल राना थारू समाज के भाषाविद के रूप में, तुम भाषाविद के रूप में फिर तुम्हें परिचित हो, तभी मारे नेपाल सरकार सो नेपाल सरकार को जो भाषा आयोग से 129 भाषा में नेपाल में बोलन वाले भाषा में से 129 भाषा मध्य राना थारू भाषा फिर मस्कत आए रहो है आए रहो है। जहाँ भाषा की बचान तहनी, भाषा संस्कृति के बचान तहनी एक भाषाविद के हिसाब से तुम्हारा पहल का हो रहो जामे सबसे पहले मेरे कम्युनिटी से का अनुरोध है, सबसे पहले तो हमें हैप्पी होना जरूरी है। हम जो राना थारू भाषा कैलाली कंचनपुर में जो अभी बचाए पड़े हैं, 10,000 से जल्दी अगर कोई समुदाय में अगर मस्कत है तो वो लगभग सेफ लैंग्वेज ही होता है 200-300 आदमी का लोग मस्केंगे वो डेंजर जोन में चलोगे। तो हमें खुशी की बात का है कि कैलाली कंचनपुर में लाखों जनता राना थारू भाषा मजा से मस्कन नटो है, राना थारू भाषा की साहित्य कर नटो है, गीत गाए रहे हैं, होली में नाच रहे हैं। तो हम तो हम जब संरक्षण फिर तो कर रहे हैं, हमें आम जन तक पता ना हुए तर वो संरक्षण फिर हो नटो है। तो हमें संरक्षण करना पड़त है, हमारे तो खत्म हो गए, हमार भाषा तक लोप हो गो, वैसो अवस्था मैं तो ना देखत हूँ। भले थोड़ी कि ना अब शहरीकरण हो नटो है तो वह अनुसार से थोड़ी कि ना और भाषा में फिर टेक्नोलॉजी का इशू विकास है और भाषा फिर सीखन नटे हैं आदमी, वो फिर अच्छी बात है। तर राना थारू भाषा मरी गो कहानी अवस्था ना है। राना थारू जा विषय में हमें गर्व करना चाहिए। और तुम देखेंगे कोई देश में कम्युनिटी बड़ी कम्युनिटी है तर भाषा भी ना बचा पाए, तर हमारे में कम से कम हम भाषा मस्कन रटे हैं। और देश में एक डोमिनेंट जोन लैंग्वेज होते हैं, जैसे कि हमारे देश में एक नेपाली रहे, नेपाली हमें राना थारू तो साफ तो ना कर पाई, भले वो भाषा में शिक्षा की व्यवस्था है, हमारी भाषा में अभी खास है तो हम प्रगति ना कर पाए हैं। तो मेरे कहा है कि यद्यपि हमार भाषा एकदम समृद्ध है, हमार भाषा मौलिक हिसाब से साहित्य में एकदम मौलिक है, अपन धनी है, अपन साहित्य में एकदम मौलिक है। अपन अब भर्रक देखेंगे तो मंतुर राना भाषा मंतुर है। तमाम संसार में ऐसे ऐसे जड़ी बूटी हैं, तमाम जड़ी बूटी नाव तुम देखियो राना थारूम है, तमाम जीव जंतु के नाम राना थारूम है। तो अपन जैविक विविधता में, भाषिक विविधता में फिर अपन धनी दिखान नटो है। तरह बात का है कि कल जाए के तुम्हारी बात सही है, जाके लिपिबद्ध तरीका से जाके एक कैसे करके सिस्टमेटिक तरीका से अपन धर सकत हैं। तो बा के ताही हमें का चाहत है कि सर्वप्रथम कोई फिर भाषा के ताही एक व्याकरण की ज़रूरत होता है, शब्दकोश की ज़रूरत होता है, डिक्शनरी की ज़रूरत होता है, और तमाम स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ हैं जो एकदम बेसिक आधार होते हैं। तो फिर किताब निर्माण से लेके और साहित्य की विधा और साहित्य करता ही नेपाल राना थारू समाज की पहल में अभी तुम्हारा व्याकरण निर्माण को प्रक्रिया जारी है, और इसी तरह शब्दकोश निर्माण फिर होनटो है। तो जा एक खुशी की बात है समुदाय के ताही। अब जामे भाषा की दृष्टि से हमें एकदम सोचन जरूरी है जैसो लागत है मौके कहीं से कि हमें तुम्हारा प्रश्न उठान नटे हो। एक अभी का बहस चलन नटो है प्रदेश लेवल में, जैसे कि सुदूर पश्चिम प्रदेश की ये बात करें तो सुदूर पश्चिम प्रदेश में सरकारी कामकाजी भाषा का होना चाहिए था। जैसे नेपाली भाषा तो है, तो
दूसरो भाषा का होना चाहिए कह के यहाँ बहस होना तो है। तो कोई डोटेली कहत है, कोई का कहत है, तो बाकी ताही फिर चलो प्रदेश लेवल में कैलाली कंचनपुर में हमार कितना जनसंख्या है, काके आधार में बनाना चाहिए, वो बहस चलन रटो है। तो हमार तो इतिहास है, एक राणा थारू भाषा की एक इतिहास है। हम यहाँ के सबसे प्रमुख आदिवासी जनजाति हैं, तो वो हिसाब से हमार भाषा फिर तो की महत्व होन पड़ो, दिन पड़ो कहानियाँ आवाज़ हमें उठान फिर जरूरी है। वो बहस यद्यपि छिड़ गो है और चलो गो है। दूसरो बात है कि प्रदेश लेवल में ना है तो स्थानीय तह में तो हम अपन मतलब प्रभुत्व तो ही सकत है हो सरकारी कामकाजी भाषा हम बनाए सकते हैं। जैसे कि तुम्हारे कैलारी गाँव पालिका करी है, दांग में फिर तुम्हारे घोराही को में फिर थारू भाषा निर्णय करे पड़े हैं। हमारे में फिर कछु ना निवेदन तो लिख सकते हैं, अपन निवेदन लिख सकते हैं। कल जाके अदालत में दो भाषा के रूप में राणा थारू भाषा, अब अदालत में जो है नेपाली ना बोलन जाते हैं तमान है, तो वहाँ फिर तो व्यवस्था करना पड़ो, तो राणा थारू भाषा को एक दो भाषे धर सकत हैं, बासे रोजगारी फिर मिलेगो। तो जे चीज़ में हमें एकदम ध्यान देना पड़ो, और नेतृत्व निर्माता नेता लोग और अग्रज जे चीज़ में ध्यान दें हैं, स्थानीय लेवल से शुरू करें सरकारी कामकाज। कोई एक वाड़ा कोई एक पालिका की घोषणा करें ना, तो जो राणा थारू में से निवेदन देन सरकारी कामकाजी होगा भाषा के मतलब प्रदेश स्तरीय निर्णय करवाई के एक पालिका के कर सकते हैं। तो जाके ताही जा करन ताही फिर एक बैकग्राउंड चाहत है, एक मतलब मापदंड चाहत है। तो मापदंड का है कि तुम्हार डिक्शनरी है कि नहीं यहाँ, और तुम्हार व्याकरण है कि नहीं यहाँ, और मानक बनो है कि ना है, भाषा को अवस्था कैसो है, साहित्य पत्र पत्रिका जामे कितना हैं, मीडिया कितना हैं, जे चीज़ मापदंड के रूप में मानो जाता है भाषा विज्ञान के हिसाब से फिर देखा है। तो तभी मेरा अनुरोध का है पालिका के जो हमारे फिर तो अभी अप्रोच मतलब समुदाय के आदमी फिर पालिका में हैं, पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, वाड़ा में हैं, तो एक निर्णय तो कोई फिर कर सकता है। यहाँ से शुरुआत करें, फिर प्रदेश लेवल में जो है अब नेपाल सरकार अधिराज्य भर में तो वो एक है है, तो वो हिसाब से अगर करते हैं तो हमारे भाषा की गौरव अपन एकदम जाठाव में स्थापना कर सकते हैं, वो मौके लगत है। वो पाठक जी, जब भाषा के विषय में अगर जाते हैं अपन, तो अपन को कुछ वर्ष पहले देखत हैं, तो कुछ वर्ष पहले अपन के जो स्थानीय पाठ्यक्रम के रूप में पाठ्यक्रम विकास केंद्र से राणा थारू भाषा के पाठ्यक्रम निर्माण भई रहे हैं, और अभी अपन कैलाली कंचनपुर में कहत लगभग 27 विद्यालय में लागू भई रहे हैं अपन की। और अभय को कोविड पक्षु को अवस्था देखत हैं, तो लगभग अभय को अवस्था में मैं बहुत स्कूल में पता लगा रहा हूँ कि अभय को अवस्था कैसे हुआ तक, तो बहुत स्कूल में काहे कि किताब आई नहीं है, 1 से 3 तक को रहे, तो 1 क्लास 2 क्लास में हुई गो, पर जा साल के तहनी किताबें नहीं हैं, किताबें ना पहुँची हैं। तो अब किताब के तहनी तुम्हार जो का कहते हैं जो नगर पालिका का जो है ना अपन की शिक्षा महाशाखा, उनसे मांग करते हैं, तो बेहू कहा था किताबें नहीं है हमर ठीना। तो वो अवस्था देख के हमारे स्थानीय पाठ्यक्रम राणा थारू भाषा को जो पाठ्यक्रम निर्माण हो रहा है, वो पाठ्यक्रम नहीं आ है, कोई भी विद्यालय में लागू ना है, जहाँ को अवस्था तहनी का पहल हो रहा है। अब जामे पहल के हिसाब से फिर अब जामे फैक्ट बात का है कि 2064 साल से हमारे राणा थारू भाषा में MLE शिक्षा कह के और है। तो बामे का रहे कि नेपाली भाषा की जो किताब रहे वह के सीधा ट्रांसलेशन कर दे रहे हैं राणा थारू भाषा में। तो बामी चाहो राणा थारू शब्द हुए या ना हुए, तो वो हिसाब से वो खाली ट्रांसलेशन को रहे कुछ समय चलो। फिर पछू NEGRP कार्यक्रम के वो से पाठ्यक्रम विकास केंद्र सानोठई भक्तपुर जामे थोड़ी किना काम करी तो जामे अपने मौलिक हिसाब से एक किताब निर्माण भाव 1 कक्षा से अभी कानपुर 2 कक्षा तक तो प्रिंट पहली हुई गो रहे, 3 सम अब तैयारी हो नटो रहे, तर कोविड अब होने के कारण से अब का अवस्था है एग्जैक्ट सिचुएशन मौके फिर पता नहीं है। तर तुम्हारे काहे अनुसार 27 विद्यालय में जो पढ़ाई होत रहे वो निरंतर काहे ना भाव, निरंतरता नहीं है, पाठ्य पुस्तक की कमी भाव की का समस्या भाव, तो वो विषय में थोड़ी कि ना मौके लगी बात का है कि
अभी जितो फिर जा शिक्षा को जिम्मेवारी तो हमें स्थानीय तह के दी है। स्थानीय तह में हमारे क्या कहते हैं प्रावी भाव इनके तो स्थानीय तह के देखने के हिसाब से एक प्रोविजन करी है नेपाल सरकार, संविधान में है वो व्यवस्था। तो वो हिसाब से स्थानीय भाषा की किताब पुस्तक छापन के वन निर्माण करन के तो स्थानीय सरकार की सबसे बड़ो बामे जिम्मेवारी ठहरत है, हाथ है। तो हम स्थानीय होने के कारण से हम अपन भाषा के ताही हमें जल्दी चांसो देन पड़ो, स्थानीय तह छब्बान पड़ो। पाठ्यक्रम विकास केंद्र तो एक ने शुरुआत कर दी, वो तो शुरुआत कर दी, और जो टेक्निकल सपोर्ट हैं वो सब पाठ्यक्रम विकास केंद्र उपलब्ध कराए है। भाषा फिर करवाए सकत है, त्रिवी को भाषा विज्ञान विभाग करवाए सकत है, तुम्हार प्रज्ञा प्रतिष्ठान फिर करवाए सकत है। तमाम तरीका से हम पहल करके वो में टेक्निकल सपोर्ट उतने से मिल सकत है। तारा छपान को जिम्मेवारी और स्थानीय जनता को प्रति उत्तरदायित्व देने की जिम्मेवारी तो स्थानीय सरकार को है, और स्थानीय व्यक्ति लोग की जिम्मे वो है कितना भी मांग कर सकते हैं। मांग फिर करन पड़ो कि हाँ अपन अधिकार तो अपने खोजन पड़ो। सरकार अपने तो पता ना पाए है कि हाँ फलाना कोई के पिरे है तो वो दवाई लगा मंगे, तो स्थानीय जनता अपने जागरूक जल्दी होने पड़ो जाके ताही। तो अभी शायद मेरे विचार में कोविड के कारण से थोड़ी कि ना प्रभावित भाव है, तर मेन जिम्मेवारी स्थानीय तह को होता है। तो स्थानीय तह से थोड़ी कि ना जल्दी टच में रही जाके जैसे फिर करके मतलब जहाँ हमार कैसे करके होता है। अब हमार यानी कि स्थानीय लेवल के मनई जो पालिका में मतलब घसघसान तहानी फिर तो मनी होन पड़ो होना पर तब हमारे स्थानीय पालिका की घसघसान तहानी फिर तो मतलब हमार जो हमार मतलब एक अभिभावक तो कमेटी है ना नेपाल राणा थारू समाज वो की अगुवाई में मतलब पहल होन पड़ो एकदम है, तभी अच्छो ही एकदम सही है। हम निरंतर रूप में अब एक एग्जांपल मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। कृष्णपुर नगर पालिका से फिर हम लगभग प्रपोजल बुझाए हैं, और में फिर हम एक प्रपोजल बुझाने की तैयारी है, और रिक्वेस्ट लेटर फिर हम पठा मंगे एक पत्र मार्फत पठाए हैं कि ऐसो ऐसो जे विषय में ऐसो कर दो, और आवश्यक पड़े तो हमारे कहाँ सपोर्ट तो हैं और हम तो अनुरोध करेंगे हम जाके अनुरोध करेंगे। समाज की अवस्था जा है, समाज जा चाहत है तुम्हें जाकर देन पड़ो कह के हम रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, और पत्र फिर हम पठाएंगे, पहल फिर करेंगे जा विषय में। चलो ठीक है। अनि उपाध्याय जी अब हम अंतिम में आई गए, अब छोटो में जवाब देता नहीं। अगर मतलब अगर कहें मतलब स्थानीय तह और प्रदेश सरकार को अगर निर्णय करे है, मतलब कहे कि मतलब निर्णय अगर भाव कि मतलब कहे कि ले ठीक है तुम अगर नेपाल राणा थारू भाषा कौन सो स्थानीय तह में लगा सकत हो, तो अगर वो छनौट करके अगर आपने के दई और तुम नेपाल राणा थारू समाज के उपाध्यक्ष के कारण से अगर ऐसो चांस मिली गो तो तुम कौन से स्थानीय तह के छनौट करेंगे छोटो में? प्रश्न एकदम कहन पड़ो रमाइलो टाइप को है थोड़ी की ना, मतलब अब जा में अब मैं उपाध्यक्ष के हिसाब से जहे होन पड़ो मैं कैसे कह सकता हूँ है कि ना। मैं आज कह दूँ धनगढ़ी उपमहानगर पालिका होन पड़ो कह दी हूँ है फिर भी तो हो सके जी ना, मतलब मैं जो ठाम बैठा थोड़ी कि ना संभावित क्षेत्र देख के फिर संभावित क्षेत्र तो अगर फैक्ट वाइज जो है तो अब फैक्ट तो वो जनगणना दिखे है सबसे पहले कहाँ जल्दी % है राणा थारू, तो हुए बनान से अच्छो हुई है। अब उसी देखन से तो हमसे जल्दी डेंस एरिया राणा थारू को कंचनपुरे दिखाता है। तुम्हारे लाल झाड़ी भाव वहाँ पर लगभग भाषा सर्वे फिर करी रहे हुआ कि तो लगभग 70-80% से जल्दी विद्यार्थी वहाँ पर राणा थारू विद्यार्थी रहते हैं। धनगढ़ी उपमहानगर पालिका में तो ना हुई है, तो उसी वहाँ पर घर के आदमी और कौन कौन भाषा मस्क ऐसी स्टडी करी हैं। तो लाल झाड़ी भाव कृष्णपुर भाव मतलब जे डेंस एरिया दिखाते हैं इनमें अगर कर दें हैं तो अभी जोन मेयर साफ है मानो अभय कर दें तो ये कल जाके ऐतिहासिक रूप में फिर मैं करवा रहा हूँ कहान तप है तो जा हमार अनुरोध फिर है मतलब पालिका में जोन जोन हो जा तुम्हारा ताही अवसर फिर है, एक अवसर है एक समुदाय के ताही करन ताही अवसर है। जैसी माननीय नारद मुनि राणा कानपुर चुनावी एजेंडा फिर रहे बासे अग्गू तमाम आदमी एजेंडा बनाई
तो वो अवसर पाई, वो रात दिन खटके लगो, प्रधानमंत्री ढोका कायदा ढकढकाई, फाइल लाई फिरे, राष्ट्रपति जी के भेंटे, डेलीगेशन गए, एक मौका पाई, अवसर फिर पाई। तो पहले कोई कड्डर हो तो कहाँ पाई, तभी जो मौका अभी अवसर हैं तो लीडर लोगन के ग्रैब करन ताही जा अपॉर्चुनिटी फिर है, एक जा मौका फिर है उनके ताही, तभी जा मौका ना गुमान ताही फिर मैं एकदम अनुरोध करना चाहता हूँ। अब उपाध्याय जी, अब ऐसे करते हैं कि मतलब अब एक तुम राणा थारू के कमेटी के अगुआ एक मतलब व्यक्तित्व के हिसाब से, अब जो आने वालों 78 साल को जनगणना के मद्देनजर करता है के रे नेपाल राणाथारू.com मार्फत तुम मतलब जा संपूर्ण राणा दादा भैयन के जा जनगणना में, जो 78 साल को जनगणना में कैसे करके सहभागी हो पाए, कैसे करके अपन एक मतलब अपनों जो हमार यानी कि जो शुरुआती को जो अपन को जनगणना हो जाए रहो, जा जनगणना में कैसे करके अपन सहभागी हुई पाए मतलब करन तानी जा राणाथारू.com मार्फत मतलब कुछ संदेश देने के तानी एकदम चर्चित राणाथारू.com जो पहले से राणा थारू भाषा को जो एक पोर्टल निकारी है और जाइत का काम करके छुट्टै अलग पहचान एक जनाए पड़े है राणाथारू.com। तो जाके मार्फत से मैं संपूर्ण राणा थारू दादा भैया दीदी बहनियाँ सबै की मैं सर्वप्रथम 8 नटो माघ 20 गते को सूचीकरण दिवस जो घरे में बैठ के होता है, वह कार्यक्रम को स्थल में होता है, एक टुक्की बाल के होता है कि एक दिया बाल के होता है कि एक कैंडल बाल के होता है। सूचीकरण दिवस सबै के मना दिन के मैं अनुरोध करता हूँ। 20 गते सांझ के 20 गते सांझ के एक वह दिन के कोई कार्यक्रम में फिर जा सकत हो, वह संझी के दीवारी हानि टाइप को 5-6 दिया फिर पजार सकत हो, कोई के ना वो होता है एक फिर पजार सकत है। तरह जब सबै की एक गर्व की विषय है तो सर्वप्रथम मैं अपन मनाए से अपन राणा थारू के गर्व के ताही जा काम करते हैं कहीं के अनुरोध करना चाहता हूँ। दूसरो जो जनगणना की विषय है जा फिर एक बहुत बड़ो ऐतिहासिक है, पहलो चोटी अपन जा चीज़ में अपन छुट्टे तरीका से जा में समाहित होने डटे हैं, सहभागिता जनान डटे हैं। तो जा कहे से एक एक आदमी अपन जाति के कौन जाति को है तमाम होमंगे में सूचक तरह सबै में उतो ध्यान देना जरूरी फिर ना है। सबसे मुख्य बात का है कि कौन जाति हो तो राणा थारू, तुम्हारा नाम राणा इकल्लो है तो बढ़ाए गए हैं, तमाम अपन काका थर हैं उपथर हैं अपन के, वो से माइंड ना करके वो से वो ना करके अपन सिंपली अपन को एक कैटेगरी का है कि राणा थारू हैं अपन कैलाली कंचनपुर में। तो बे कोई फिर टाइटल होए तरह बे राणा थारू में टिक लगा मंगे। तुम्हार वहाँ से जो पत्र हुई है बा में एक तमाम जाति लिखी हुई है, राणा थारू जाति फिर हो गई वो बा में टिक लगाम है। और दूसरो अगर भाषा की विषय लिखो है तो बा में राणा थारू भाषा लिखवाएं, राणा इकल्लो ना है राणा थारू लिखाएं, राणा थारुए में टिक लगाएं। राणा इकल्लो कहो तो राणा मगर फिर हो सकता है और कोई फिर थप भाव हो सकता है, कन्फ्यूज हो सकता हो। तारा हमार वो में पत्र में तुम्हें राणा थारू कह के है और कहूँ लिखन पड़ी हो तो राणा थारू लिखवाइयो। इसके अनुरोध में जा एकदम चर्चित मीडिया के माध्यम से मैं सबै आम राणा थारू दादा भैया सबै दीदी बहनियन के मैं देना चाहता हूँ। और आनिया जा सूचीकरण दिवस की सबै के मैं शुभकामना अपन हृदय से अपन कमेटी की तरफ से, नेपाल राणा थारू समाज की तरफ से और व्यक्तिगत तरफ से मैं सबै के जो दिवस की हर्षोल्लास तरीका से मना में कह के शुभकामना मैं देना चाहता हूँ। हार्दिक शुभकामना है। उपाध्याय जी जा बहुत बढ़िया मीठी बात कर दे हो, इतनो जल्दी जानकारी दे दे हो जाके तानी मैं तुम्हें राणाथारू.com की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता है और अब तानी छूटत है। लियो राम राम। एकदम राम राम। आदरणीय दर्शक वृंद, तुम बहुत बढ़िया से अब जो हमार केंद्रीय उपाध्यक्ष कमल सिंह राणा से भाई बातचीत सुन रहे हो, बहुत बढ़िया से बातचीत भी हैं बताई रहे। तो पक्के फिर मैं आशा है कि जा बातचीत से शायद हमें बहुत मनन को जो हमारे जिज्ञासा उठाई रहे कि अधिवेशन मतलब नेपाल राणा थारू समाज कब अधिवेशन करे है, जिला कमेटी कब गठन करे है आदि इत्यादि के प्रसंग के बात में र मुख संगे हमारे जा आने वालों सूचीकृत दिवस जो माघ 20 गते कैसे करके माना यानी कि मनाए हैं, यानी कि 20 गते मनाए हैं कि 23 गते मनाए हैं करके जा मतलब थोड़ी के ना कौतूहल के अवस्था में रहे र इसी करके हमारे
जो जा यानी कि भाषा के बारे में फिर बहुत से जिज्ञासा आए रहे कि राणा थारू समाज का कर रहा है, अथवा हमार जो मतलब जे स्थानीयतः यानी कि स्थानीयतः में हम राणा थारू भाषा के कैसे करके प्रमोट कर पाए हैं, जग बारे में बहुत कुछ जिज्ञासा आए रहे। तो मुझे लगत है कि शायद जा आज को इंटरव्यू से तो मैं बहुत कुछ जाके सोल्यूशन हुई है करके मैं आशा ले पड़े हूँ। और इसके कहते हमार थप जा गतिविधि दिखाता नहीं हम कोशिश में हैं। और ऐसे करके जब पहले दफे ranatharu.com देख रहे हो कैसे जाके लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलियो। और ऐसी मेरे एक और अनुरोध का है कि हमार यानी कि के अनुरोध है मतलब थप वीडियो देखन तानी, थप नया नया वीडियो देखन तानी जहाँ चैनल के फिर सब्सक्राइब करियो। और हम अब कैसे कर का करन पड़ो, कैसे करके मतलब यानी कि समाज के कैसे करके डुरियान पड़ो, कौन कौन मतलब कैसे करके इंटरव्यू लेन पड़ो, जा इंटरव्यू के बारे में फिर मतलब तुम्हें कमेंट के माध्यम से सलाह सुझाव के देने के तहनी मैं संपूर्ण दर्शकन के हार्दिक अनुरोध करता है। और आज को जा मतलब यानी इंटरव्यू समाप्त करन तारी मेरा यानी कि जा साथ दे रहे कैमरा में साथ दे रहे हमारे सुनील राणा और मैं प्रस्तुता नंदलाल राणा। आज को कार्यक्रम से हम विदा होते हैं। राम राम।